मित्रों नमस्कार। पवन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही आवश्यक है मित्रों, और आप लोगों के भ्रांति, भ्रम, संशय, जिज्ञासा को निराकरण करने वाला है। बराबर आपसे संपर्क में रहने के नाते मुझे आभास होता है कि कहीं न कहीं ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव को लेकर आप संशयित रहते हैं, संशय में रहते हैं। जब आप स्वाभाविक रूप से शुभ ग्रहों का नाम सुनते हैं, उनकी दशा अंतर्दशा आने वाली होती है, तो आप खुश होने लगते हैं। और जब स्वाभाविक रूप से क्रूर ग्रहों का नाम सुनते हैं, स्वाभाविक रूप से जो प्रचलित प्रथा है उसके अनुसार शनिश्चर, राहु, केतु का नाम सुनते हैं, सूर्य, मंगल का नाम सुनते हैं, तो अपने आप आपके अंदर एक भाव पैदा होता है कि समय खराब आ रहा है। और जब बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा का नाम सुनते हैं तो एक उम्मीद जगती है कि समय शुभ आ रहा है। लेकिन मित्रों, होता सर्वथा उल्टा है। फल में आपने देखा होगा, हमेशा ये प्रतीत होता है कि जब बृहस्पति की दशा चल रही है, बृहस्पति केंद्र में भी बैठा हुआ है और आपके पूर्व मानक के अनुसार हर प्रकार के मानक पूरा कर रहा है, फिर क्यों अशुभ समय चल रहा है? जब आप शनि या राहु की दशा आती है, अब आपको फल मिलता है अच्छा, तो कहीं न कहीं आप सोचते हो कि क्या कारण है, शनि की दशा में, राहु की दशा में ऐसा फल मिल रहा है, तो बृहस्पति आएगा तो कहीं और भी बढ़िया फल मिलेगा, राजा महाराजा हो जाएंगे। लेकिन होता है उल्टा। तो मित्रों, केपी सिस्टम ज्योतिष स्वर्गीय के.एस. कृष्णमूर्ति जी की सर्वथा अनुभूत और सुपरिचित ज्योतिष है, प्रणाली है, पद्धति है। उन्होंने अपने निरंतर 40 वर्षों के अध्ययन, अभ्यास और शोध के द्वारा इन चीजों का गहन परीक्षण किया और उसके बाद उन्होंने जो सूत्र दिए हैं बहुत ही सुगम हैं, सरल हैं, ग्राह्य हैं और समीचीन है, समसामयिक। जी हाँ मित्रों, तो आज हमारा टॉपिक है, टाइटल है उसका, केपी ज्योतिष में शुभ अशुभ ग्रह की सही अवधारणा क्या है। व्हाट इज द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्पिशियस अमिनोस प्लैनेट्स इन केपी एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ मित्रों, आज गणित का बहुत तामझाम हमने नहीं दिया है, मात्र एक केपी कस्प चार्ट दिया है। आज हम व्याख्यान के रूप में ही आपके कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करना चाहते हैं। केपी सिस्टम में स्वर्गीय के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने स्पष्ट कहा है, और वही सत्य भी है जो फलीभूत भी हो रहा है। हम अनेकों लोगों की कुंडली देखते हैं तो बराबर पाते हैं कि राहु की दशा उनकी चल रही है तो शुभ है, बृहस्पति की चल रही है तो अशुभ है। क्यों? ये चिंतनीय विषय है। इस नाते इस मिथक को हमें तोड़ देना है कि हमको सभी ग्रह केपी सिस्टम में बराबर है, इसी को मान के चलना है। अब तक जो भ्रांति और भ्रम और संशय रहा है उसको हम दूर करें, और जो गिलास में भरा हुआ है उसको निकाल दें, गिरा दें, तभी सही चीजें जा सकती। तो आपसे आग्रह है आगे बढ़ने से पहले कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन आती है उसे जरूर पुश कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाए। अपने मित्रों को शेयर जरूर करें, वीडियो को अंत तक पूरा देखें, तथा सभी दर्शक मित्रों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।
हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो आते हैं मूल टॉपिक पर मित्रों। अभी सीधी परिभाषा आप जान लीजिए कि जो आपकी मनचाही बातें पूरी करे वो आपके लिए शुभ, और जो न पूरी करे वह अशुभ होता है। जैसे यहां लौकिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, यहां भी यही चीजें होती हैं। मान लीजिए आज दो व्यक्तियों की बृहस्पति की दशा चल रही और दोनों आमने सामने मुकदमा लड़ रहे हैं। आज कोर्ट में फैसला हुआ तो एक की हार होती है, दूसरे की जीत होती है। तो जो हार गया उसके लिए वही बृहस्पति अशुभ, और जो जीत गया उसके लिए वही बृहस्पति शुभ, अर्थात उस समय शुभ और अशुभ हो गया मित्रों। किसी के घर मातम होता है, किसी के घर सहनाई बजती है। ये कहीं क्षण में और ये कहीं ग्रहों की स्थितियों, तो यहां प्रत्येक ये कहीं ग्रह जातक या परीक्षक के जन्म और प्रश्न समय के आधार पर शुभ अशुभ समय देता है उस व्यक्ति को, उसके अनुसार उसके जन्म समय के आधार पर। और जो जन्म का समय भी दैव नियंत्रित होता है, दैव नियोजित होता है। बार बार मैं कह मित्रों, जो हमारी मनचाही बातों को पूरी करे आपके, वही हमारे लिए शुभ है। जैसे मनचाही बात क्या है, आपको, आप अस्वस्थ हैं या स्वस्थ स्वास्थ्य चाहते हैं, या आप की कामना है कि हमारा दीर्घ जीवन हो, तो आप जैसे कोई ग्रह अगर लग्न का सब लॉर्ड सूर्य है, मान लीजिए इसमें 1, 5, 9, 11 है, ये भाव आए हैं, इन भावों का कार्जेश है, तो निश्चित ही व्यक्ति दीर्घायु होगा। यह आपकी मनचाही बात को पूरा कर रहा है, क्योंकि आप चाहते हो कि हम दीर्घायु हो, स्वस्थ। कुछ लोगों को धन चाहिए, धन के लिए चिंतित है, उनके धन की चिंता रहती है। कोई ग्रह द्वितीय भाव का सब लॉर्ड, अब वहां द्वितीय भाव का सब लॉर्ड या दशानाथ, महादशानाथ अगर 2, 6, 11 का कार्जेश है, 2, 6, 11 ये धन के लिए इन भावों का कार्जेश है, तो उसकी मनचाही बात पूरी होगी। और अगर कार्जेश नहीं है तो वही ग्रह अशुभ है। अगर इन भाव कार्जेश है तो वही, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे शनिश्चर हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हायर एजुकेशन तक 4, 9, 11 को देखा जाता है। अगर चतुर्थ का उप नक्षत्र स्वामी 4, 9, 11 भावों का कार्जेश है, या कोई महादशा अंतरदशानाथ 4, 9, 11 भावों का कार्जेश है, शिक्षा का पीरियड आपका चल रहा है, वो कोई भी ग्रह हो, शनि भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है। थोड़ा सा स्वभाव में कुछ आता है 9, 10 लो हाई, लेकिन शुभ ही होता है, तो वो आपके लिए शुभ है। और अगर मनचाही भावों का कार्जेश न होता तो वह अशुभ हो जाता। इसी तरह नौकरी के विषय में जो हमारे प्रमुख और सहायक भावों का कार्जेश है वो हमारे लिए शुभ है, और अगर वो विरोधी भावों का कार्जेश है तो हमारे लिए वही ग्रह अशुभ है। भूम भवन वाहन सुख के लिए वही 4 और 11 ये शुभ है, 4, 11, 12। और अगर विरोधी भावों का कार्जेश है तो वही ग्रह अशुभ हो जाता है। अर्थात एक ही ग्रह शुभ और अशुभ प्रभाव देता है, चाहे नौकरी विषयक हो, चाहे व्यवसाय विषयक हो, चाहे विदेश गमन विषयक हो, और चाहे ऋण मुक्ति विषयक हो। कोई भी विषय जीवन का जो है इसी पर निर्भर करता है मित्रों। तो जो ग्रह हमारी मनचाही बातों को पूरी करे वो हमारे लिए शुभ या आपके लिए शुभ, और जो हमारे मन चाहे कार्यों को न करे वो अशुभ होता है। इस नाते इस भ्रम को मिटा दीजिए
कि फला फला ग्रह की दशा अंतरदशा कालखंड आया है तो ये शुभ होगा, फला ग्रह का कालखंड आया तो अशुभ होगा। ऐसा है, आपको विश्वास भी होता है, प्रतीति भी होती है, और जो जीवन आप जी रहे हैं यही एक कारण बनता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अब शनि आया तो क्यों शुभ हो गया, राहु आया तो क्यों शुभ हो गया, बृहस्पति आया तो क्यों अशुभ हो गया। आपको बार बार मैंने कहा है कि बृहस्पति वही शुभ है, लेकिन शुगर रोग बृहस्पति ही देता है, सबसे बड़ा रोग, राज रोग, उसका कारण वही बनता है। इस नाते इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। शुक्र यद्यपि शुभ है, लेकिन वो यक्ष रोग वही देता है, किडनी वही, मूत्र रोग वही देता है, गर्भाशय वही खराब करता है, नेत्र रोग वही देता है, जिह्वा विकार वही देता है। तो कैसे शुभ है? जिन भावों का वो कार्जेश है उन्हीं भावों का फल आपको मिलेगा। अगर आपके मनचाहे भावों का कार्जेश है तो आपके लिए शुभ, अगर मनचाहे भावों का कार्जेश नहीं है तो आपके लिए अशुभ वही ग्रह होता है। इस नाते शुभ और अशुभ ग्रह की सही अवधारणा यही है कि जो हमारे काम को करे, जैसे लौकिक जीवन में, भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, वही व्यक्ति हमारा मित्र है और वही व्यक्ति सामने वाले का शत्रु है। हमारे मनचाहे, हमारे स्वार्थ उसे सिद्ध होते हैं तो हमारा मित्र है, हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो हमारा शत्रु है। तो ये चीजें ग्रहों पर भी लागू होती, हर जगह लागू होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वेश बना करके साधु वेश में आ गया, संत वेश में आ गया, टीका लगा के और माला पहने हुए, रुद्राक्ष धारण किए हुए, बड़ा बड़ा जटा रखाए हुए, अच्छा गेरुआ वस्त्र पहने हुए, तो अच्छा ही होगा। तो चोर डाकू भी होते हैं। और कोई मलिन वस्त्र धारण किए हुए है, वो खराब ही होगा। वो अच्छे लोग होते हैं। कहा गया न जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान। तो इस तरह से मित्रों, जो हमारे काम का हो वो शुभ है, जो हमारे काम करना हो न पूरा करे कामना हमारी, वो अशुभ है। यही आज का टॉपिक था और मुझे आशा है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत लंबा वीडियो तो नहीं था, थोड़ा समय मैंने जरूर खींचा है, व्याख्यान में खींचता ही रहता हूं। मैं ध्यान नहीं देता कि जल्दी से जल्दी खत्म करूं, तो ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये बहुत आवश्यक टॉपिक था, क्योंकि बहुत से मित्रों को बराबर होता था कि सूर्य चल रहा है, बृहस्पति चल रहा है, फला दशा चल रही, फला लग्न है, फला ये है। केवल सिग्निफिकेटर देखिए, मेन वही है। 3/4 सिग्निफिकेटर पर होता है, 1/4 कहीं कहीं ग्रहों के नेचर पर भी कुछ निर्भर करता है, लेकिन लो और हाई के लिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो, उनका नेचर ही, स्वभाव नहीं महत्वपूर्ण होता है, उनका दायित्व तो महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेटर्स माने जो दायित्व उनको दिया गया वो कार्य करेंगे, और दायित्व अच्छा है तो अच्छा कार्य करेंगे, दायित्व अगर बुराई का है तो बुराई करेंगे। दायित्व अगर आपकी सुरक्षा का है तो सुरक्षा करेंगे, दायित्व आपका हत्या करने का है तो हत्या करेंगे। दायित्व अगर बीमारी देने का है बीमारी देंगे, दायित्व अगर स्वस्थ रखने का है, बीमारी से मुक्त रखने का है, तो वही ग्रह बीमारी देते हैं। तो इस नाते मित्रों, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि हर ग्रह बराबर है, न कोई शुभ है न कोई अशुभ। जो हमारी कामना को पूरी करे वो शुभ, और जो न पूरी करे वो हमारे लिए अशुभ। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम पुनः एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।